आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स होता क्या है, किन किन बंदों पे इनकम टैक्स की लेवी आती है। उससे पहले हम बात करेंगे टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, डीडीटी आता है, मेट आता है, एएमटी आता है। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा, कस्टम हुआ, एक्साइज हुआ, जीएसटी हुआ। अब हम बात करते हैं ब्रीफली कि इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स बेसिकली 5 हेड से बनकर बना होता है। सबसे पहला हेड होता है सैलरी। सैलरी के बाद में आएगा एचपी, जो कि हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम अर्न हुआ उसको डिनोट करेगा। उसके बाद में आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है। कैपिटल गेन के बाद में जो कि चारों हेड में जो कवर नहीं हो सका उसका कैलकुलेशन आप अदर सोर्स में करेंगे। अब हम इन पांचों हेड के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखते चले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी कहां से अर्न होती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जब रिलेशनशिप डेवलप होता है, वहां से अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ परक्यूजिट या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन पे करता है तो वो सैलरी हेड में काउंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एचपी की, जो कि हाउस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है कि एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी होता है। तो लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से टैक्सेस का लेवी आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। उसके बाद बात करते हैं हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्या होता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वेजरिंग का एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब बेसिकली प्रॉफिट का मोटो होता है आपका, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपका इनकम काउंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैपिटल गेन में क्या होता है। कैपिटल गेन कोई भी असेट था आपने कुछ पीरियड के लिए होल्ड किया, जो कि स्टॉक इन ट्रेड नहीं था, जो कि मतलब आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा फिक्स एसेट मान लो या फिर बिल्डिंग मान लो, लैंड मान लो, उनको कैपिटल एसेट माना जाता है। अब कैपिटल एसेट में दो टाइप के टैक्सेस होते हुआ करते थे कि एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, उस पर टैक्सेस लेवी होते थे। एक होता है शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड से अगर ज्यादा होल्ड करते थे तो लॉन्ग टर्म में काउंट होता था, एक पर्टिकुलर पीरियड से कम अगर होल्ड करते थे किसी एसेट को तो शॉर्ट टर्म में काउंट होता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि अदर सोर्स में क्या क्या कहता है, जो कि ना तो सैलरी में कवर हुआ, ना एचपी में कवर हुआ, ना बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन में कहीं भी कवर हुआ। जो भी इनकम बचा वो सारा का सारा अदर सोर्स में काउंट होगा। तो बेसिकली अदर सोर्स में क्या क्या आता था, जैसे इंटरेस्ट का इनकम हुआ, इंटरेस्ट के इनकम के साथ साथ में कोई डिविडेंड अपने को मिल रहा था तो वो अदर सोर्स में काउंट होगा। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल में आपने इनकम अर्न किया, बेसिक डेफिनेशन है। और असेसमेंट ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ वहां से एक साल का पीरियड असेसमेंट ईयर कहलाता है। मतलब कि जब आपने इनकम अर्न किया, जिस साल में इनकम आपका टैक्सेबिलिटी होगा, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक मिथ बना हुआ है कि आपके इनकम जो होता है, इनकम पे टैक्सेस असेसमेंट ईयर में लगता है, बट बिल्कुल ये गलत है। जो आपके इनकम पे जो टैक्सेस लगता है वो फाइनेंशियल ईयर में लगता है। अब ये किस तरीके से टैक्सेस आपके फाइनेंशियल ईयर में लगता है, एक तो एडवांस टैक्स के फॉर्म में आप पे फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लेवी कर दिया जाता है। उसके बाद टीडीएस हुआ, जो कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स, और उसके साथ साथ में एक टीसीएस के प्रोविजंस भी हमें देखने को मिलते हैं इनकम टैक्स में।